हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या का अगला क्लास है। इसमें अगला टाइप कुछ अलग टाइप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आगे की वीडियो को, आगे की क्लास को और अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। तो इस टाइप में पहला क्वेश्चन ये है कि 1 × 3 × 5 करके, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहाँ तक गया है? 25 तक, 25 तक। इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है, इसका मल्टीपल है, ये गुणा किया गया है और शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। 1 से लेके 25 तक में जितने भी विषम संख्या है उनके मल्टीपल में कितने शून्य होते हैं, यही इसका मतलब है, पूछ रहा है क्वेश्चन। एक बात याद रखना भाई, मैंने पहले आपको कितने बार बता चुका हूँ कि एक शून्य को हमके शून्य पता करने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, क्योंकि इनके मिलने से ही हमको शून्य मिलेगा। ठीक ना, शून्य इनके मिलने से ही मिलेगा, अर्थात इनके गुणा करने से ही मिलेगा। तो भाई ये जब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और 2 जो है ये सम संख्या है, इवन नंबर है भाई, जब 2 इसमें कहीं दिखेगा ही नहीं तो हमको 5 यहाँ से मिल के ही क्या करेगा, जब हमको 2 ही नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इस सवाल में इसका डायरेक्ट आंसर है कि इसमें एक भी शून्य नहीं होंगे, शून्य होंगे ही नहीं। तो लिखेंगे ये ऑड नंबर है, इसलिए शून्य नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर वो सही है। ओके, आगे के सवाल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 इंटू करके 25 तक आपको है, 25 तक। ठीक, और इस पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 4 से मल्टीप्लाई करके आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 1 से लेके 25 तक में, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसमें शून्यों की संख्या होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में केवल 4 के मल्टीप्लाई, 4 के गुणा हो जाने से इसका आंसर में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए क्या परिवर्तन है। क्या हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। तो जितनी बार 2 उतने बार शून्य। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि भाई हम बोले कि 2 और 5 से मिलकर बनता है, और इसमें ये भी देखा जाता है कि किसकी संख्या कम बार आई हुई है। तो याद रखना भाई, 1 से लेके 25 तक में याद रखना 5 का मल्टीपल हमको 3 से 4 बार तो पक्का मिलना ही मिलना है, क्योंकि 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, मिल रहा है कि मिलेगा ना, ज़्यादा बार मिल रहा है। लेकिन 2 हमको केवल साफ साफ दिख रहा है, कहाँ? केवल इस 4 में ही 2 दिख रहा है, वो भी 2 बार। तो इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। शून्यों की संख्या 2 होगी। शून्यों की संख्या 2 होगी। समझ में आ गया? बस
अगला क्वेश्चन देखिए, इलेवन इंटू 12 इंटू 13 मतलब 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 डाट डाट करके हमको कहाँ तक जाना है, 50 तक। मैं आपसे शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, आपसे शून्यों की संख्या इसमें पूछ रहा है। याद रखना भाई, कुछ नहीं करना है, ये 11 से लेके 13 12 13 14 नंबर जो भी है इसका मल्टीप्लाई किया गया है 50 तक। भाई इसको याद रखना, 1 से लेके है जो 10 तक है ये भी रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ से 11 गुणे 12 गुणे 13 डाट डाट करके हम 50 तक जाएंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये क्यों लिख रहे हैं भाई। शून्यों की संख्या ज्ञात हमको 1 से लेकर करनी पड़ती है, समझ में आ गया, ना कि किसी बीच में से करना है हमें। क्योंकि यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो इसका मतलब इसका अर्थ इतना ही होना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक होना चाहिए, समझ में आ गया। तो पहले 1 से लेके 50 तक हम पहले निकालेंगे, फिर 1 से 50 तक निकालेंगे, फिर 1 से लेके 10 तक निकालेंगे, और 1 से 50 तक में से 1 से 10 तक वालों के यदि हम माइनस कर देंगे तो 11 से लेके 50 तक वालों निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जवाब है कि हाँ निकल जाएगा। तो इस चीज़ को पहले आप इसको इस रूप में पहले इसको आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए इतना आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यदि हम 1 से लेके 50 तक निकाल दें और फिर 1 से लेके 10 तक निकाल के 1 से लेके 10 तक वाले में 1 से 50 वाले में यदि हम माइनस कर देंगे तो 11 से लेके 50 तक निकल जाएगा। तो जवाब है कि हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। ठीक, तो अब 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक में हम करेंगे क्या, तो भैया ज्ञात करते हैं। तो इधर देख लीजिए, 5 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 10 बार। फिर 5 का भाग दीजिए 2 बार। अब तो भाग नहीं जाएगी ना, जवाब है कि नहीं जाएगी। अब इसी को जोड़ दीजिए तो 10 2 12, समझ में आ गया। तो 1 से लेकर, इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर 50 तक में हमको 5 कितने बार मिलेगा, तो भैया 12 बार 5 मिलेगा। ठीक, और 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक में कितने बार 5 मिलेगा वो भी देख लीजिए। तो जवाब है कि 2 बार। तो 1 से लेके 10 तक में 5 हमको कितने बार मिलेगा, तो भैया 2 बार मिली। 1 से लेके 50 तक में 5 कितने बार मिली, तो भैया 12 बार मिली। ठीक ना, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है भाई, लेकिन हमको सवाल पूछ रहा है 11 से लेके 50 तक, तो बस कुछ मत करा भैया। यही 12 में से 1 से लेके 50 तक ज्ञात किया तो 12 आयल, और फिर 1 से लेके 10 तक ज्ञात किया तो 2 आयल। बस यही 2 के माइनस कर दे भैया, तो 11 से लेके 50 तक निकल के आ जाए कि ना आ जाए। जवाब है कि हाँ निकल के आ जाए। तो क्या हो जाए, 10, ये आंसर हुई। तो इस सवाल में पूछी कि शून्यों की संख्या कितने होगी, तो क्या बतीबा लोग, 10। क्या बताएंगे आप, 10। अगला सवाल देख लीजिए, दिया है 50 गुणे 51 गुणे 52 करके डाट डाट हमको 200 तक जाना है। इनका हमसे शून्यों की संख्या पूछ रहा है भैया। बस पिछले सवाल की तरह हम इसको भी करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉर 1 to पहले इस
1 से लेके 49 तक में भैया निकाल लें कितने बार आता है। फार, फिर 50, फिर इसके बाद 1 से लेके 1 to 200 तक निकाल देंगे। ठीक, 1 से लेके 200 तक निकालेंगे। जो निकल के आएगा उसी में से यदि 1 से लेके 49 तक को माइनस कर देंगे तो भैया 50 से लेके 200 तक निकल के आ जाएगी ना। तो जवाब है कि हाँ आ जाएगी। चलिए देखिए 49। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी उठ रहा होगा कि सर आप 5 के बजाय 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भैया मैं 2 से करता, लेकिन हमको इस सवाल में देखकर अनुभव हो रहा है और अनुमान लग रहा है कि भैया 2 इसमें काफ़ी आएंगे, कई बार आ जाएंगे, 5 के कंपेयर में 5 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम भैया 5 से कर रहे हैं। ठीक ना। तो अब कहोगे सर कैसे पता है आपको कि 2 आप बहुत बार आएगा। भैया ये सवाल जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में कितने बार क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। देखते हैं। चलिए कितने बार जाएगा। 5 9 45, एक बार जाएगा। 5 1 5। तो भैया यहाँ से हमको कितने बार मिलेंगे भैया। तो जवाब है कि 10। तो 10 बार, 10 बार मिला, 10 बार मिलेंगे। यहां से देखते हैं कितने बार। 40, 8, 1। तो भैया ये देखिए कितना हो गया। 49 बार हमको 5 मिलेगा। 1 से लेकर हमको 200 तक की गिनती में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे हमको 5 49 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा। तो भैया 49 बार मिलेगा। 1 से लेके 49 तक में यदि हम 5 पता करेंगे कितने बार आएगा तो भैया 10 बार हमको 5 मिलेगा। तो कुछ करना क्या, लेकिन हमको सवाल में पूछ रहा 50 से लेकर भैया 200 तक, कुछ मत करा। जो 49 है ना, इसी 49 में से इस 10 को निकाल दो भाई और आपका आंसर आ ही गया। 39, 39 शून्य होंगे। समझ में आ गया। यही आपका आंसर है 39, 39। सवाल में कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़रूर हम उसका जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा भाई ध्यान देना। दिया है 42, 44, 46 का मल्टीपल 100 तक दिया है और शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक ना भाई। ये आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कि हमको सम संख्या है। तो जवाब है कि यहाँ सम संख्या है भाई, वो भी 2 के अंतराल पे। इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ लिखिए फार 2 × 40 और यहाँ फार 2 से 100 तक, 100 तक। चलिए अंतर कितने का है, 2 का। तो पहले हम 2 से भाग दे के पहले निकाल लेंगे कि भैया कितना हो गया, 20। अब इसी 20 में चेक करेंगे कितने बार 5 आया है। कहोगे 2 क्यों नहीं चेक कर रहे हैं भैया, इधर में 2 दिख रहा है तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा बार आ जाएगी। तो क्यों चेक करें, जो कम बार आएगा उसी को चेक करके डायरेक्ट आंसर करते हैं। ठीक, कितने बार, 4। अब क्या भाग जाएगी, तो जवाब है कि नहीं।
तो यहाँ 2 से और 20 तक का जो नंबर हमको मिलेगा सम संख्या, उसमें 5 की जो संख्या आएगी ना वो 4 बार आएगी, 4 बार मिलेगा हमको। यहां देखिए इस 100 को पहले 2 से डिवाइड करके ला देते हम, पहले क्या 50। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये अंतर आपको क्या दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। हमारा यही कारण है कि हमको 2 से भाग देकर इसको करना पड़ रहा है। अब इस 50 में दीजिए 5 का भाग 10 बार, फिर 5 2 बार। यहाँ से हमको कितने बार मिल के आया, 12 बार मिला, 5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें टोटल कितना, इसी 12 में से इस 4 को निकाल दीजिए तो भैया कितना हो गया 8 0। इस सवाल का आंसर होगा 8 0। अतः 42 से लेकर 100 तक के जो मल्टीपल है, 2 के अंतर पे सम संख्या जो दिख रहा है, इसका जो मल्टीपल है वह, उसमें यदि शून्यों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे 8। क्या बताओगे 8। जहाँ ना समझ में आया उसको आप पूछिए। ये सवाल देखिए 123 126 129 कहाँ तक गया है 300 तक। इसमें आपके इसके मल्टीपल में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। भाई सेम प्रोसेस, अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ पे, तो जवाब है भैया कि 3 का अंतर हमको दिख रहा है। 3 का अंतर दिख रहा है ना, तो एक बार एक से लेके 120 तक ज्ञात कर लीजिए और फिर 1 से 300 तक। ठीक, 1 से लेके 300 तक जो निकल के आएगा उसमें 120 तक वाले को माइनस कर देंगे तो 123 से लेकर 300 तक निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अब एक चीज़ तो और ध्यान देना है कि अंतर में इनका डिफरेंस 3 का दिख रहा है भैया, तो काट दीजिए, आ गया 40। अब इन्हीं 40 में भैया सेम प्रोसेस है, 5 का दे दीजिए 8 1। तो यहाँ से हमें कितना निकल के आया 9। भी चलिए 3 से भाग दीजिए, कितना मिला यहाँ 100। चलिए इस 100 में 5 का भाग दे दीजिए 20, फिर जाएगा 4 बार, बस इससे ज़्यादा अब नहीं जाएगा। तो यहाँ से मिला 24। एक शॉर्ट वीडियो में एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन किया था, एक भाई ने क्वेश्चन किया कि सर 5 का भाग देकर लेके आ रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर बच रहा है। भाई हमें रिमाइंडर पे ध्यान ही नहीं देना है, हमको तो क्या चाहिए, हमको वो चाहिए जैसे कि हमको वो चाहिए क्योंकि हमें चाहिए पेयर 2 और 5 का। ठीक ना, तो हमको तो पेयर चाहिए भाई। तो इस 100 में 5 का पेयर 20 है, 20 में कितने बार बचेगा तो 4 तो 5 बनेगा। बस हमें पेयर चाहिए, कितने बार 5 हमको मिलेगा, सीधा सीधा सिंपल मिलना चाहिए। समझ में आ गया। इसमें रिमाइंडर से कुछ मतलब ही नहीं भाई, यहाँ पे ध्यान देना। तो अब टोटल तो इसी 24 में से इस 9 को माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल के आ गया 15 0। यही है भैया आपका जवाब इस क्वेश्चन का। जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, 105, 110, 115 मल्टीप्लाई करके गुणा करके 250 तक गया है और शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। शून्यों की संख्या भाई मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ कि हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलते हैं, मतलब ये बीच से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यदि एक से लेकर हमें 250 तक निकाल सकते हैं, ठीक ना, समझ में आ गया। तो सेम प्रोसेस पहले करेंगे क्या, 1 से लेके 100 तक का पहले निकाल लेते हैं और फिर 1 से 250 तक का यहाँ से हो जाएगा। समझ में आया। अंतर कितने का दिख रहा है, 5 का। 5 का डिवाइड करिए, कट के 20 आया। आपके दिमाग में एक बात तो आज अभी जरूर उठ जाएगी कि आप यहाँ पे 5 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। भैया हम इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक संख्या 5 का मल्टीपल हमें दिख रहा है, और जब हर संख्या 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 5 की संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी 2 के कंपेयर में। 2 से कहीं ज़्यादा 5 यहाँ निकल के आएगा, इसीलिए हमें जो कम बार आएगा उसी से हम चेक करते हैं। समझ में आ गया। तो जी 10, 5, 2, 1, ठीक। तो यहाँ से कितना मिला हमको, 10, 5, 15, 15, 3, 18 बार तो हमको 2 मिलेगा, 1 से लेके 100 तक के बीच में, वो भी अंतर में 5 का होना चाहिए। यहाँ देखिए ये है 250, 5 का डिवाइड करिए, कितनी बार गया, तो जवाब है कि 50 बार। अब इसी 50 को 2 से भाग देना शुरू करिए, तो कितनी बार जाएगा, यही है। ऐसा ही क्वेश्चन था, एक बंदे ने पूछा था, 12 बार जाएगा। बंदे ने यही क्वेश्चन किया था कि 2 का जब हम 25 में भाग दे रहे हैं तो 12 बार जा रहा है, जो रिमाइंडर जो 1 बच रहा है उसका क्या करें। भाई उस रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया, हमारा उस रिमाइंडर से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब केवल यही रहता है भाई कि हमें 2 और 5 कितनी बार मिल रहे हैं, बस हमें ये देखना रहता है। बस रिमाइंडर से ऐसा कुछ मैटर ही नहीं है। तो यहाँ से हमें इस नीचे वाले से हमको जोड़ना पड़ता है। 6, 3, 9, 1, 10, 20, 30, 35, 35, 10, 45, 2, 47। एक से लेके 250 तक में 5 के अंतराल पे यदि हमको 2 की संख्या मिलेगी तो 47 बार मिलेगी। 1 से लेके 100 तक में 5 के अंतराल पे यदि 2 की संख्या हमें मिलेगी तो 18 बार मिलेगी। तो टोटल हमको पूछना है, क्योंकि भाई टोटल क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए 1 से 105 से लेकर 250 तक। कुछ नहीं करना है भैया, घटा दीजिए। इसी 47 में से 18 को निकाल दीजिए, तो आपसे निकल के आएगा कितना, 29। यही आपका आंसर है। 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें ये सवाल दिया है
और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी, यही पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, बस इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, बस यही है। बस क्वेश्चन घुमा दिया, दाहिनी ओर से कितनी होगी, कुछ नहीं भाई, बस एक ही सिंपल है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। यदि इनको सारे को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। भाई एक साथ पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हो सकता है कि कितने बंदे इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। भाई मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि आप छोड़ के भागो नहीं, करो, सेकेंडों में करके आगे बढ़ो। इस सवाल को देखने से हमको ये अनुभव हो रहा है कि हमें इस सवाल में 2 का जो नंबर होगा, मतलब 2 की जो संख्या होगी वो अधिक बार आएगी, ज़्यादा बार आएगा। जब 2 ज़्यादा बार आएगा तो भाई मैं उसको उसके उस नंबर की संख्या को 2 की संख्या ज्ञात ना करके यदि हम 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 5 कम ही बार आएगा, ठीक, तो हमारा काम बन जाएगा। इस 10 में 2 गुणे 5, एक यहाँ से 5 निकल के आया, और ये 15 है तो 3 गुणे 5, और ये 20 है तो ये 4 गुणे 5। तो भैया 1 5 ये और 1 5 ये और 1 5 ये और 1 5 है, इसके सिवाय और कहीं आपको 5 दिख रहा है तो बताइए। तो जवाब है कि नहीं दिख रहा है। तो टोटल कुल कितने 5 हुए? तो भैया 5 की संख्या बच्चों 5 की संख्या 4 बार है, 4 बार है। तो शून्य भी 4 ही होगा, 4 ही होगा। सवाल यदि आपको अच्छा लगे, क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक स्टेटस लगाइए, हर जगह इसको फैला दीजिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो, कंसेप्ट अच्छा लगता हो, अब आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी, आगे की सवाल जो भी है। थैंक यू।